हरे कृष्ण भक्तों, राधे राधे। श्री हरि की कृपा आप सब पर बनी रहे। हिंदू धर्म में आषाढ़ मास का अत्यंत विशेष महत्व है। यह पवित्र महीना भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति और पुण्य संचय का समय माना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार इस मास में भगवान विष्णु के वामन रूप की कथा सुनने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं आषाढ़ मास का महात्मा। प्राचीन काल की बात है। दैत्यराज बलि बहुत ही पराक्रमी और बलवान राजा थे। उन्होंने अपने पराक्रम से तीनों लोकों को जीत लिया और स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। स्वर्ग का राज्य छिन जाने के कारण सभी देवता अत्यंत दुखी और भयभीत हो गए। वे अपनी रक्षा के लिए सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु के शरण में गए। देवताओं ने करुण पुकार करते हुए कहा, हे प्रभु, दैत्यराज बलि के अत्याचारों से स्वर्ग लोक त्रस्त हो चुका है। कृपया हमारे दुखों का निवारण करें और हमें हमारा राज्य वापस दिलाएं। देवताओं की व्याकुलता देखकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवताओं, राजा बलि मेरा परम भक्त है। उसे युद्ध में कोई भी देवता या असुर पराजित नहीं कर सकता। परंतु आपके कार्य की सिद्धि के लिए मैं बिना युद्ध किए ही चालाकी से उसका राज्य छीन लूंगा और स्वर्ग आपको वापस दूंगा। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु ने माता अदिति के गर्भ से वामन अवतार के रूप में जन्म लिया। वे एक अत्यंत छोटे कद के ब्राह्मण बालक का रूप धारण कर राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे, जहां वेदों के ज्ञाता पुरोहित शुक्राचार्य यज्ञ संपन्न करा रहे थे। तेजस्वी वामन देव को देखकर राजा बलि अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे ब्राह्मण कुमार, आप मुझसे जो चाहे दान में मांग लें। तब वामन रूपी भगवान ने राजा बलि से केवल 3 पग भूमि दान में मांगी। बलि ने हंसकर कहा, तथास्तु, आप जहाँ चाहे 3 पग भूमि नाप लें। जैसे ही राजा बलि ने संकल्प लिया, भगवान वामन ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। उन्होंने एक ही पग में पूरी पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग में पूरा ब्रह्मलोक नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए राजा बलि के पास कुछ नहीं बचा, तो उन्होंने श्रद्धापूर्वक अपना सिर भगवान के चरणों में रख दिया। भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें सुतल लोक का राजा बना दिया। इस प्रकार देवताओं को उनका राज्य वापस मिल गया। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय, वामन भगवान की जय। प्रिय भक्तों, यह था आषाढ़ मास का महात्म्य। आषाढ़ के इस पावन महीने में जो भी भक्त इस कथा को सुनता है, उसके जीवन की दरिद्रता दूर होती है। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।